हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईएएस उमा हराथी की एथिक्स की कॉपी का रिव्यू। ठीक है, और हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो ये जो है हैदराबाद में इन्होंने ये पेपर दिया है। ठीक है, देखेंगे हम किस तरीके से इन्होंने दिया है। और ये इन्होंने दिया था विज़न आईएएस के सेंटर पे। ठीक है, अब देखते हैं हाईलाइटिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, एनालाइज व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। एथिक्स का जो पेपर होता है जिसको हम GS4 बोलते हैं यूपीएससी में, वैसे जनरली जनरल स्टडीज़ पेपर 4, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, और ये जो है सेक्शन ए, देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो केस स्टडी, एक इससे सिंपल क्वेश्चन जैसा ये है। ठीक है, अब इनमें क्या है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और केस स्टडीज़ में क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। हाईलाइटिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, एनालाइज व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, अब क्या लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट लीडरशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर ए सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट के लिए लीडरशिप क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो यार, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, अपने हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें यूपीएससी के अंदर तो आप क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए, उसमें क्या क्या पूछा गया है उस चीज़ को। जैसे इसमें ये क्वेश्चन लीडरशिप के बारे में बात कर रहा है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है, इन दो चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे तो आप दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कहीं कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि यूपीएससी के एक एक क्वेश्चन में क्या रहता है, दो तीन चीज़ों के बारे में वो लोग बात करते हैं। अब जैसे लीडरशिप था तो हम थोड़ा लीडरशिप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे लीडरशिप इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रेट रिक्वायर्ड बाय अ सिविल सर्वेंट एज हाईलाइटेड बाय नोलोन कमिटी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ सर्विस। ठीक है, अब देखो एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। वन हु यूज इन्फ्लुएंस रेदर देन पोजीशन ऑफ पावर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। ठीक है, और इंक्लूसिव कैरेक्टर। अच्छा देखो यार, पॉइंट्स लिखने के कई कई तरीके होते हैं आंसर्स में। देखो अगर किसी क्वेश्चन में एनालाइज करना है तो पैराग्राफ इज द बेस्ट वे फॉर डूइंग दैट, है ना। अगर आपको पॉइंट वाइज किसी चीज़ को समझाना है तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप जैसे समझा रहे हैं हम, तो पॉइंट वाइज अगर इसके छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे मतलब 10-15 वर्ड के पॉइंट हैं, तो उनको ऐसा पे एरो बना के भी कर सकते हैं। या फिर इसका एक और तरीका होता है कि बीच में अगर आप एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप को लिख दें, उसके बाद फिर आप ऐसे सर्कल टाइप में, मतलब उसमें हेडिंग लिख दें, उसके बाद फिर आप एरो बना के कोने पे लिखते जाएं। ठीक है, क्या क्या आपको लिखना है उसमें। अब जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, हेड, हर्ट, इस तरीके से इन्होंने डायग्राम्स के थ्रू भी बताया है एक पॉइंट में, सिविल सर्वेंट विथ लीडरशिप क्वालिटीज़। जब लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसमें होती है ना यार, वो हार्ट और हेड दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके आ सकता है। ठीक है, एक लीडर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेकिन इन दोनों की अगर क्वालिटीज़ मिल जाए तो यार वो एक सक्सेसफुल लीडर या फिर एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बन सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यार पहले पॉइंट वाइज लिखा, फिर बॉडी में हमने और क्या लिखा, जो आगे पूछा गया है क्वेश्चन में बस वो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि यूपीएससी आपको एक लिमिटेड स्पेस दे रहा है। व्हाट दिस मीन्स एक्चुअली, हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस थिंग कि यूपीएससी आपको एक लिमिटेड इसको मतलब जगह क्यों दे रहा है। क्यों वो आपको एक पेपर नहीं दे देता और उसमें सारे क्वेश्चन लिख के दे दे और कॉपी आपको ब्लैंक दे दे। ऐसा नहीं करता ना, यूपीएससी ऐसा करता है, क्वेश्चन दे देता है, उसके लिए आपको एक लिमिटेड स्पेस देता है। 2 पेज का, 3 पेज का, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज का, 15 नंबर का है तो 3 पेज का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नॉलॉन कमिटी, वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस इज सिविल सर्वेंट्स एबिलिटी टू बैलेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड एम्पैथी। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन किसे अंडरस्टैंडिंग बाय ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, इस कॉपी की मैं लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इन टॉपर की यार पर्सनली मुझे राइटिंग अच्छी लगी। दूसरा प्रेजेंटेशन इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। मुझे लगता है इनकी प्रेजेंटेशन की वजह से इन्हें कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स मिले थे, और जिनके कारण कहीं ना कहीं इनके इतनी अच्छी रैंक जो है आ पाई है। ठीक है, अब हम कुछ केस स्टडीज़ का क्वेश्चन भी एक आध दो देख लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे केस स्टडीज़ का। जनरली केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये है। अब जैसे इसमें आपको एक कंडीशन दी गई है कि आप रेजिडेंट हैं किसके, एक रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, वेयर देर इज़ हाई इंसिडेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन,
मेल न्यूट्रिशन आपको पता होगा यार, अपोषण, कुपोषण सॉरी, ठीक है। अब एज अ रेमेडियल मेजर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू प्रमोट मिलेट कल्टीवेशन especially on the lands currently lying for fallow in the district. However, this well-intentioned move of the officer receives a flack from the local tribals, as this may not only change their age-old food habits but also alter their traditional agriculture practices. ठीक है, आप केस स्टडीज़ में क्या रहता है, आपके पास 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द की यूजेस एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन दिस अबव सेक्शन, ठीक है। क्या क्या इसमें जो है की इशूज़ हैं और क्या क्या जो हैं चैलेंजेस हैं, ठीक है। सो पहले हम इसी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं की इशूज़ क्या क्या है। देखो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपसे कि यूपीएससी आपसे पॉइंट बाय पॉइंट मांग रहा है, क्या क्या आपको लिखना है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा यार। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत कुछ लिख देना है। जैसे कुछ लोगों का मिथ रहता है कि यूपीएससी में तो हमको कॉपी भर के आनी रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। यूपीएससी में आपको केवल पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ता है, ठीक है। यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी यार, आपकी एक्यूरेसी आपकी मतलब पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए आप, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को यार पहली बात तो पूरे क्वेश्चन आता ही नहीं है यार, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं तो सभी लोग गोल 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 करते ही हैं, क्वेश्चन को घुमाते ही हैं। लेकिन यार जो मेन चीज़ जो होती है वो होती है प्रेजेंटेशन सबसे पहले, उसके बाद पॉइंट वाइज आपने लिखा है कि नहीं। मतलब आपने जो जो चीज़ पूछी है कहीं आपने उसके भटक तो नहीं गए उस टॉपिक से, जो जो पूछा गया क्या आपने उसी को आंसर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको टेस्ट की जाती हैं मेंस की आंसर राइटिंग में, ठीक है। और ऐसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, सो हमें लगातार सपोर्ट करते रहें।